मैं इस वक्त ग्राम गोलापल्ली में मौजूद हूँ और आपको आज गोलापल्ली के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। गोलापल्ली ग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर ये जो गोलापल्ली ग्राम है, पूर्व में बहुत ही यह जो ग्राम है प्राचीनतम ग्राम है और यह एक संपन्न ग्राम हुआ करता था। गोलापल्ली में लोग शिकार या टूरिस्ट के रूप में भी यहाँ अंग्रेज आया करते थे, परंतु सन 2006 गोलापल्ली के जो ग्रामीण हैं, जो निवासी हैं, वो कभी सन 2006 को भूल नहीं सकते। कारण यह है कि सन 2006 में सलवा जुडुम अभियान की शुरुआत हुई थी और सलवा जुडुम अभियान की शुरुआत के बाद क्या हुआ, पूरे ग्रामीणों को यहाँ से गोलापल्ली से उठाकर मराईगुड़ा बेस कैंप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रामीण अपने घर, खेती बाड़ी, अपने मवेशियों को छोड़कर बेस कैंप में रहने लगे, जिसके पश्चात गोलापल्ली ग्राम पूरा उजाड़गढ़ के रूप में स्थापित हो गया था। पूरा जो ग्राम है उजाड़गढ़ बन चुका था, परंतु अब धीरे धीरे सरकार की योजनाएं विकास फिर से जुडुम की समाप्ति के बाद फिर से इस गोलापल्ली ग्राम में पहुंच रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको, ये जो रोड दिख रहा है जिस पे खड़ा होकर बात कर रहा हूं, यह रोड है। और ये रोड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। गोलापल्ली से पायदागुड़ा की जो दूरी है लगभग 9 किलोमीटर की दूरी है और आप देख सकते हैं डामर की जो सड़क है बनकर पूरी तरह से तैयार है। और आपको यह भी बता दूं, यह सड़क बनाना इतना आसान नहीं था। आपको यह भी बता दूं, गोलापल्ली से पायदागुड़ा के बीच जो ग्राम आते हैं वहां पर कई नक्सली वारदात हो चुके हैं, तो इसलिए यह सड़क बनाना इतना आसान नहीं था। परंतु सुरक्षा के जवानों ने नक्सलियों के लाल आतंक को मात देते हुए यह सड़क का निर्माण कर चुके हैं। और यह सड़क नहीं, इसे विकास की सड़क कहा जा सकता है। और विकास की सड़क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विकास की रीढ़ की हड्डी सड़क होती है और सड़क के बन जाने से जो गोलापल्ली के ग्रामीण हैं उनको मूलभूत सुविधा उनके गांव में ही मिल पाएगी। तो आइए, गोलापल्ली के आदिवासी स्थानीय नेता जो गोलापल्ली में 4 बार सरपंच रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जनपद पंचायत कोंटा के अध्यक्ष हैं और इनकी पत्नी अभी वर्तमान में गोलापल्ली की सरपंच है, तो इनसे ही गोलापल्ली के इतिहास के बारे में सारी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। हाँ, पूरा नाम क्या है आपका? पूनम नागेश। तो गोलापल्ली के बारे में बताइए कुछ। क्या गोलापल्ली ये अंग्रेजी जमाना का गांव है। तो जैसा भी पहले एक समय अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसके बाद सालों जुडुम आने के बाद 2006-7 में पूरा वीरान हो गया पूरा गांव। अभी 2018 में जैसे कांग्रेस सरकार आने के बाद फिर दोबारा गांव को बसाने का हम लोग काम कर रहे हैं। रोड बन रहा है पुलिस के माध्यम से। हमारा कांग्रेस सरकार जो मंत्री है, हमारे यहाँ केंद्रीय क्षेत्र का विधायक है, इनके द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। इससे पहले कुछ भी नहीं था। पूरा हम घर दुआर पूरा छोड़ के आए हैं। हमारा घर मन में अभी झाड़ बाड़ उग के हैं। तो अभी दोबारा नया बसने का काम अभी कांग्रेस सरकार ने बाद हो रहा है। भैया आप स्थानीय हैं, आपके पास कितने एकड़ की ज़मीन है, आपका परिवार का है, थोड़ा बताइए। हम लोग का खुद का ज़मीन है लगभग 250 एकड़ से ज़्यादा है। तो हम लोग परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 15-20 परिवार हमारे एक माँ बाप के। तो हम लोग पूरा ऐसा हो गए हैं कि एक दूसरे को ठिकाना नहीं, कौन कहाँ रह रहा, क्या ऐसा हम लोग की ज़िंदगी हो गया। अभी उम्मीद लग रहा है दोबारा फिर कांग्रेस सरकार फिर बनेगी तो और थोड़ा बचाव वाला रोड सब साफ हो जाएगा। नस्ली का भी कुछ दबाव पहले से ठीक है। लेकिन सन 2006 में जब आप लोगों को वहाँ से जुडुम के नाम पे लेके आए, आप लोग अपने मवेशी, अपने गाय बकरी ज़मीन जब छोड़ के आके यहाँ पे बसे थे, उस समय और गोलापल्ली क्या था, आज का गोलापल्ली क्या था, बताइए। ये सालों जुडुम आने के पहले एक अलग ही था गोलापल्ली। कुछ था वहाँ, फॉरेस्ट क्वार्टर था, पूरा रेंजर क्वार्टर था, अंग्रेजी जमाने का और रेस्ट ऑफिस बना है। वो लगभग उस समय 2-3 हज़ार, अभी 1 करोड़ लगता है। एक ऐसा बिल्डिंग में बड़ा बिल्डिंग था। तो सब सालों जुडुम आने के बाद ही सब सटीक हो गया।
इसके बाद इतना जान को मुट्ठी में लेके जंगल में रह के रात दिन रह के काम मन करके रोड वोड बनवा रहे हैं, इनको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जितना स्टाफ को, DRG जी। एक समय बताते हैं कि आप स्थानीय करके आप अच्छे से जानते हैं, अपन तो सुना वाली बात है, आप तो स्थानीय आप देखे भी होंगे। गोलापल्ली में ग्रामीण बैंक हुआ करता था। ये 36 रुपये का तालाब के बारे में, थोड़ा ग्रामीण बैंक के बारे में और अंग्रेजों का खोदा हुआ कुआं के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। वो अंग्रेज लोगों को जो वहाँ एक रेस्ट ऑफिस था, 3 बड़ा बड़ा फॉरेस्ट रेंजर लोगों का बिल्डिंग था। उस समय बोलते थे कि 1500-2000 में बनता था, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग। अभी वो उतना आसानी नहीं, उतना अभी उस पैसे कुछ बनने के लिए। अभी वर्तमान में तालाब है हमारे यहाँ, 2 कुआं हैं, वो अंग्रेजी समय के बना वाला है। अभी वो मन अभी जिंदा, बाकी नहीं है। तालाब क्या 36 रुपये में बनाया गया बोल के बताते हैं? हाँ, वो बना होगा उस समय 37 लाख के बराबर था आज की डेट। हाँ, वो गोलापल्ली तालाब तो बना है लगभग, वो भी 250 से 300 एकड़ जमीन पूरा में पानी डूबता है। अभी पैदागुड़ा से गोलापल्ली तक रोड सड़क थोड़ा सा डामरीकरण हो जाने पर ही उतना अच्छा दिख रहा है। तो अभी वर्तमान की स्थिति में अभी मारागुड़ा से गोलापल्ली के बीच में मट्टी काम हुआ है, फिर भी लोग आवागमन कर रहे हैं। और यदि ये भी अगर डामरीकरण होकर पूरा अगर सड़क बन जाता तो फिर क्या हाल है? जी, अभी जो वर्तमान पैदीगुड़ा आंध्रा तेलंगाना से गोलापल्ली जुड़ रहा है, वो डामरीकरण लगभग होने को है। तो अभी मारेगुड़ा से तेलंगाना आंध्रा CG मारेगुड़ा है, दोनों जुड़ जाएगा। मारेगुड़ा से गोलापल्ली भी रोड बन जाएगा तो और आसानी हो जाएगा, बहुत दिक्कत दूर हो जाएगा उससे। और बढ़िया बोले कुंटा से 44 किलोमीटर गोलापल्ली है, और वो जुड़ जाएगा तो हम लोग को पूरा दिक्कत ही दूर हो जाएंगे। एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ नागेश जी, कि सर्वाजुड़ूम अभियान जो है नक्सलियों के खिलाफ और आदिवासियों को हित के लिए उसको चलाया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासी ही सर्वाजुड़ूम से पीड़ित हुए हैं। सर्वाजुड़ूम के बारे में आप भी खुद पीड़ित हैं सर्वाजुड़ूम से। आप गोलापल्ली के किसान हैं, आपके पास 250 एकड़ का जमीन भी है, लेकिन सर्वाजुड़ूम के बारे में अंत में क्या बताना चाहेंगे? सर्वाजुड़ूम जो आंदोलन था नक्सली के खिलाफ जो लड़ रहे थे, वो सही कदम था। वो क्या हुआ, धीरे धीरे दूसरा लोग उसमें राजनीति घुस गया। वो आपसी का दुश्मनी लेने की वजह सर्वाजुड़ूम लुप्त हो गया। नहीं तो अभी तक सर्वाजुड़ूम जिंदा रहता, 2-3 साल ऐसे कंटिन्यू चलता तो नक्सली अभी तक नहीं रहते, फिर छोड़ देते जी। बाकी जितना भी नुकसान हुआ सर्वाजुड़ूम में, आदिवासियों को नुकसान हुआ, हम लोग सब अभी घर द्वार छोड़ के ऐसे भटकते घूम रहे हैं। नुकसान तो है हुआ है। कांग्रेस सरकार आने के बाद गोलापल्ली में क्या बदलाव देखे हैं आप? मंत्री कवासी लखमा प्रथम प्राथमिकता दिया है आपके गोलापल्ली को, कि अन्य की क्या क्या कुछ उसके बारे में कुछ बताइए। जी, गोलापल्ली के लिए अभी हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक मंत्री है, वो उनके द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा हम लोग जो पूरा स्कूल आश्रम हुआ, राशन दुकान तक भी नहीं था, सब मारेगुड़ा इधर आके कहाँ कहाँ सिटी मेन जगह मिले जाकर शिफ्ट किए थे। अभी पूरा पुनः फिर वहाँ बस रहा है, उसी में गांव अभी सुधरने का हम लोग उम्मीद लग रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे क्षेत्रीय विधायक को, मंत्री भी कवासी लखमा जी को। उन्हीं के द्वारा जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बने, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का बिल्डिंग बन बाद और गोलापल्ली पुराना टाइप का फिर बन जाएगा। पहले जो थे ऐसा फिर दोबारा पुनः बसने का वो काम हो जा रहा है। धन्यवाद नागेश जी। तो आप लोगों ने देखा गोलापल्ली के स्थानीय आदिवासी नेता नागेश जी का कहना है कि जुड़ूम आने के बाद जो गोलापल्ली ग्राम था, पूरे ग्राम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। परंतु अभी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उससे धीरे धीरे गोलापल्ली विकास की ओर अग्रसित हो रहा है। और मराईगुड़ा से गोलापल्ली का रोड और गोलापल्ली से जो कोंटा का रोड है बंडा होता हुआ, वह अगर पूर्णतः बन जाता है और यह लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, अगर पूरा रोड बन जाता है तो गोलापल्ली फिर से पूर्व की स्थिति में आ जाएगी और वहाँ पर सुख सुविधाएं मिलने लगेंगे और एक विकसित ग्राम के रूप में गोलापल्ली फिर से डेवलप हो जाएगा। आपको बता दूं, गोलापल्ली जो ग्राम है अपने आप में ऐतिहासिक और एक प्राचीनतम ग्राम है। आपको प्राचीनतम इसलिए कहा जा रहा है और ऐतिहासिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो गोलापल्ली गांव है, देश आज़ाद होने से पहले 1947 से पहले, जब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन पूरे भारत में चला करता था, तब अंग्रेज़ों का यहाँ गोलापल्ली में आना जाना लगा हुआ होता था और उनका सरकार यहाँ पर शासन चलता था। और उस समय ग्रामीणों के सुविधा के लिए, पेयजल के लिए
बहुत सारे व्यवस्था किए गए थे। और एक ऐसा प्रमाण आज हमको आप लोगों को, मेरे दर्शकों को मैं दिखाने वाला हूँ। ग्रामीणों के पेयजल की सुविधा के लिए एक कुआं का निर्माण किया गया था, जिस कुएं से अंग्रेज भी पानी पीते थे और जो गोलापल्ली के ग्रामीण हुआ करते थे वो भी अपना प्यास यहीं से बुझाते थे। तो मैं आज अपने दर्शकों को वो ऐतिहासिक कुआं दिखाने जा रहा हूं। तो देख सकते हैं हमारे ही सामने यह कुआं है और आप देख सकते हैं ये 1935 में बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि आज़ादी से 12 साल पहले यह कुएं का निर्माण कराया गया था और देश आज़ाद होने के बाद आज लगभग 76 वर्ष हो चुके हैं। यह कुआं अभी भी ऐतिहास के रूप में यहाँ पर प्रमाणित के रूप में यहाँ पर मौजूद है। यह जो कुआं है, इस कुएं का पानी का उपयोग आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार के लोग, अंग्रेज लोग किया करते थे और भारत की आज़ादी के बाद भारत के लोग भी आज़ाद भारत में इस कुएं का उपयोग किया करते थे। परंतु देखरेख के अभाव में धीरे धीरे यह जो कुआं है यह टूटने फूटने लगा। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कुआं के अंदर कचरा जमा हुआ है और उस समय भी वैज्ञानिक पद्धति का, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं आजकल तो रॉड से सीढ़ी बना दिया जाता है, परंतु उस समय आप देख सकते हैं पत्थर से स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है ताकि इस कुएं में उतरा जा सके, पानी को साफ किया जा सके और आसानी से इस कुएं से चढ़कर बाहर आ सके। तो उस समय ये बहुत अच्छी स्थिति में थी, परंतु देखरेख के अभाव में यह जो कुआं है धीरे धीरे टूट फूट होते होते एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। परंतु हमने जब ग्रामीणों से बात किया तो बहुत सारे ग्रामीणों का कहना यह है कि इस कुएं का जीर्णोद्धार होना चाहिए, फिर से इसको अपनी वास्तविक रूप में लाना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे ग्रामीण प्रयासरत भी है। तो ऐसा लगता है आने वाला समय में इस कुएं का जीर्णोद्धार होगा और गोलापल्ली के जो ग्रामीण है फिर से इस कुएं से अपनी प्यास को बुझा सकेंगे। अभी आपने ब्रिटिश हुकूमत में बने कुएं को देखा। अभी गोलापल्ली ग्राम में हम ब्रिटिश सरकार की और एक प्रमाण के बारे में आपको दिखाएंगे, बात करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की जो सरकारें हैं जो 36 लाख रुपए में जो काम नहीं कर सकती, उस समय ब्रिटिश शासन में 36 रुपए में एक विशाल तालाब का निर्माण कराया गया, जो आप देख सकते हैं। ये अभी सैकड़ों एकड़ ज़मीन में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। और आपको बता दूं, ब्रिटिश सरकार जब थी तब इस तालाब का निर्माण कराया गया था और इस तालाब के माध्यम से गोलापल्ली के जो ग्रामीण हैं वो मछली पालन किया करते थे और सिंचाई के लिए इसी पानी का, इसी जल का उपयोग किया करते थे। और यह प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद है। और आपको यह बता दूं, आज सरकार की कई योजनाएं लागू हैं जिसमें बोर खनन वगैरह होता है। आज के जो किसान हैं बोर के माध्यम से अपना खेती का सिंचाई कर रहे हैं, परंतु आज भी गोलापल्ली के जो ग्रामीण हैं वो ब्रिटिश शासन में बने हुए तालाब का उपयोग मछली पालन के लिए किया करते हैं। और जिसका सबसे बड़ा सबूत आप देख सकते हैं, उस पानी के बीच में डोंगा मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मछली पालन किया जाता है और इस डोंगे के माध्यम से मछलियों को पकड़ा जाता है। तो आपने गोलापल्ली के अतीत के बारे में और वर्तमान के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में भी सारी जानकारियाँ देखी। तो आप लोगों को यह खबर कैसा लगता है? अगर मेरी खबर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जूम बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।